शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आइए आज ये सुंदर सी कैप बनाने में बेहद ही आसान है। कैसे बनी है ये हम थोड़ा देखेंगे। इस डिज़ाइन का हम मफलर बता चुके हैं, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखें। आज हम ये टोपी की बात कर रहे हैं। फुल्ली रिवर्सिबल, दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा ये डिज़ाइन है। अगर आप पॉम पॉम नहीं लगाएंगे तो आप दोनों तरफ से भी पहन सकते हैं। हमने अभी इसमें पॉम पॉम लगाया है, इसलिए इसको एक तरफ से ही पहना जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए हमको सबसे पहले इस कैप में 110 फंदे डले हैं। माइक्रो ऊन है, 9 नंबर की सिलाई से बुनी गई है। माइक्रो ऊन थोड़ी पतली होती है, तो अब आपको ऊन के हिसाब से 100 से लेके 110 के बीच में फंदे डालने हैं। मोटी ऊन है तो आप 8 नंबर से बुनेंगे और पतली ऊन है तो आप 9 नंबर से बुन सकते हैं। बाकी आपके हाथ के ऊपर निर्भर करता है और ऊन के ऊपर। आप 10, 9, 8 इन 3 में से किसी भी सिलाई से इसको बुन सकते हैं। इस टोपी की पूरी लंबाई जो आ रही है ये लगभग 10.5 इंच के करीब आ रही है और ये लूज फिट वाली कैप है। ये एकदम टाइट वाली नहीं है, थोड़ा लूज फिट है। और कलर के हिसाब से अगर आप लेडीज़ कलर में बुनेंगे तो लेडीज़ के लिए हो जाएगी और जेंट्स कलर में बुनेंगे तो जेंट्स के लिए हो जाएगी। इसकी ये जो चौड़ाई है 9.5 इंच के करीब अभी दिखाई दे रही है। हाथ की बुनी हुई चीज़ें, हैंड निटेड चीज़ें जो होती हैं वो यूज़ करने पर, पहनने पर, धुलने पर थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो मैं आपको थोड़े से फंदे डालकर दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने फंदे डाले हैं। ये हमने डबल ऊन करी, दुहरी ऊन करेंगे हम। ये डबल ऊन करी है हमने और इस तरह से फंदे डाले हैं। फंदे डालने के बाद हम एक सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। जैसे हमने मान लिया कि हमारे ये फंदे पूरे हो गए हैं, अब उसके बाद हम एक गांठ लगाकर इसमें, जब भी हमारे फंदे पूरे हो जाते हैं तो गांठ लगा देते हैं, उससे वो खुलता नहीं है। पहला फंदा जो है वो ढीला नहीं होता है। तो इस तरह से हम गांठ लगाकर और पहली सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे। ये इस तरह से उल्टा बुनना, जिसको पर्ल कहते हैं, ये पूरी बुनाई जो है ये उल्टा बुनते हुए ही बुनी जाएगी। तो ये मैंने आपको बुनने का तरीका दिखा दिया, फंदे डालने का तरीका दिखा दिया। यहाँ पर ये मेरी थोड़ी मोटी ऊन है, इसलिए मैंने 104 फंदे लिए हैं। फंदे डालकर एक सिलाई बुनकर मैं यहाँ पर हूँ। अब आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हमको ये जो वायर वाली सिलाई होती है इससे बुनाई करनी है। वैसे तो जिससे गला बुनते हैं उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन 104-100 फंदे वो उस सिलाई पर नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमको फिर ये वायर वाली सिलाई से बुनाई करनी है। तो फंदे डालकर एक सिलाई हमने बुन ली है और अब हम आगे की बुनाई कर रहे हैं। अब हम सिलाई बदल रहे हैं। दूसरे रंग की ऊन हम लगाएंगे और उसके बाद हम अपनी आगे की बुनाई करेंगे। ये हमको पूरी सिलाई उल्टी बुननी है दूसरे रंग की ऊन से। बी कलर हम इसको कह देते हैं। बी कलर से पर्ल ऑल स्टिचेस हो गया हमारा। ये सारे फंदों को हमको उल्टा बुनना है। बुनाई बहुत आसान है, एक बार आप देख लेंगे, समझ लेंगे तो आप आसानी से इसकी टोपी, मफलर बना सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है। इस टोपी के साथ भी मफलर है हमारा, मफलर टोपी का ये सेट है। तो इस तरह से ये हम बी कलर से पूरी सिलाई उल्टी बुन रहे हैं। ये हम सिलाई बुनते हुए आए और अब हम इसको हटा देंगे। इस सिलाई की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो वायर वाली सिलाई है अब हमको इसी पर बुनाई करनी है। तो देखिए ये हमने बी कलर से बुना है। इस बुनाई में हमको 2 बातें ध्यान रखनी हैं। नंबर 1, सारी सिलाइयाँ उल्टी बुनी जाएंगी। सीधी साइड, उल्टी साइड, दोनों तरफ से उल्टा बुना जाना है और एक एक रंग से एक एक सिलाई ही बुनी जाएगी।
तो अब हमने ये लाइट कलर बी कलर से उल्टी सिलाई एक बुन ली है और हमारा जो ए कलर है वो दूसरी तरफ यहाँ है। इसलिए हमको क्या करना है, इन फंदों को हम स्लाइड धक्का मारकर दूसरी तरफ ले जाएंगे। इसीलिए हमने ये वायर वाली सिलाई ली है। तो इस तरह से धक्का मारकर इनको हम यहाँ लाए और अब हम यहाँ पर जो हमारा ए कलर है इससे हमको बुनाई करनी है। तो इन फंदों को हम आसानी से चढ़ जाता है। अच्छी सिलाई खरीदें, अच्छी कंपनी की सिलाई खरीदें और आराम से आप ये कर पाएंगे। तो हम इधर आ गए फिर से और अब हमको फिर से सारे फंदों को उल्टा बुनना है। तो ए कलर से एक सिलाई उल्टी, फिर बी कलर से एक सिलाई उल्टी, बस इसी तरह से हमको दोहराते हुए ये बुनाई करनी है। मैं आपको एक दो बार अभी और दिखा देती हूँ। अब देखिए ये हम बुनते हुए आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको हर बार ही इसको स्लाइड करना है, धक्का मारना है। एक बार ऐसे होगा कि हम यहाँ पर आए, ए कलर से बुनते हुए आए तो बी कलर हमको यहीं मिल गया, तो हमको सिर्फ टर्न करना है, मुड़ना है और अपने बी कलर से फिर से हमको उल्टी सिलाई बुननी शुरू कर देनी है। तो जब हमारी ऊन यहाँ नहीं है तब हमको उसको स्लाइड करना है, धक्का मार के आना है। तो ये बात क्लियर हो गई। अभी हमको काफ़ी दूर तक सिर्फ यही बुनाई करनी है। वीडियो आप अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको फिर ये बताऊंगी कि कितना बुनने के बाद फिर हम ये घटाएंगे और घटाते हुए फिर हम लास्ट में इस तरह से टोपी को बंद करेंगे। अब इस टोपी में हमें कुछ दूरी तक सीधा बुनना है, उसके बाद हमको फंदे घटाने हैं। तो इसको हम ऐसे अगर गिनकर देखना चाहें तो हम वो भी समझ सकते हैं और या तो इंच में हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पीली वाली हमको धारी दिखाई दे रही है ये थोड़ी मोटी दिखाई दे रही है, किसी को भी गिन लीजिए। लगभग 21-22 ये जो धारियाँ हैं किसी भी एक रंग की वो यहाँ तक आ रही हैं। तो इसको हम इंच में थोड़ा समझ लेते हैं कि हमको कब घटाना शुरू करना है। तो ये देखिए ये लगभग यहाँ पर, यहाँ इसके बाद घटा है। तो ये वाली जो हमारी लाइन है ये लगभग 7.5 इंच के करीब ये है हमारी। यहाँ पर हमने जो ये सैंपल बुन रहे हैं हम, ये हमने बुन लिया है और इसकी लंबाई भी हमारी लगभग 7.5 पौने 8 इंच के करीब हो गई है ये। तो अब हम इसमें घटाने का काम शुरू करेंगे, उसको आप एक बार समझ लीजिए। जो भी पहले हम जैसे बता चुके हैं कि सारी सिलाइयाँ उल्टी बुनी जाएंगी। ये देखिए इस तरह से हमने बुनते हुए हम आ गए। बहुत सोबर ये कलर लग रहा है, जेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी टोपी बनने वाली है। दोनों तरफ से एक जैसा डिज़ाइन है और हम इसमें पॉम पॉम नहीं लगाएंगे, सॉफ्ट वाली है। तो ये लाइट कलर ऑफ वाइट कलर था, अब हमको बुनना है डार्क वाले कलर से, जो हमारा ब्राउन कलर है उससे हम बुनना शुरू करेंगे और फंदे घटाएंगे। प्रत्येक चौथी या पांचवी, फोर्थ या फिफ्थ रो पर हम फंदे घटाएंगे और उनको भी हमें ऐसे घटाना है कि जैसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, यहाँ पर एक घटाया फिर दूसरा घटाया फिर तीसरा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम 8 ही घटाएं, आपके 6-7 में अगर हो गया तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। मेन बात है कि थोड़े थोड़े फंदे घटाते हुए हमको आगे तक बुनना है। तो ये मैं दिखा देती हूँ आपको। सारे फंदे तो उल्टे ही बुनने हैं, इसलिए ये हम पहले शुरू के 8-10 फंदे बुन लेते हैं, उसके बाद हम 2 का जोड़ा बनाएंगे। ये मैंने 9 फंदे बुन लिए हैं। अब अगले 2 फंदों को 2 उल्टे का जोड़ा बनाना है। फिर आगे हम वही 9-10 फंदे बुन लेते हैं। ये हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसके बाद 10 के बाद फिर से हम 2 फंदों को उल्टे का जोड़ा। तो इस तरह से इस पूरी सिलाई में हम घटाएंगे। फिर उसके बाद हम हर 5वीं या 6ठी सिलाई में इसी तरह से फंदे घटाएंगे। ये हम फंदे घटा रहे हैं और लगभग अब 70 फंदे अभी हैं हमारे पास। तो इसको मैं दिखाती हूँ फोल्ड करके कि हम शुरुआत में थोड़ा सा धीरे धीरे घटाएंगे। एक सिलाई में हमने घटाए, उसके बाद हम
3-4 सलाई नहीं घटाएंगे, फिर उसके बाद हम घटाएंगे और एक एक सलाई में 5-6 फंदे घटा सकते हैं। देखिए ये वाली हमारा जो सैंपल का है, अब इसके ऊपर हम इसको रख कर देख रहे हैं तो ये हमारी शेप ठीक आ रही है। तो हम देख सकते हैं कि ये शेप हमारी ठीक आ रही है और धीरे धीरे घटाते हुए हमको थोड़ा सा और काम घटाने का करना है। उसके बाद मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि एक ट्रिक है इसको घटाने की। तो अभी हम थोड़ा सा इसको और घटा लेते हैं। बस एक बार में एक रंग से उल्टी एक सलाई बुननी है और अगली बार में दूसरी बुननी है। 4 सलाइयाँ बुनने के बाद हमको 4-5 सलाइयाँ बुनने के बाद थोड़ा सा अंदाज कर लीजिए, वो ऐसे थोड़ा सा अंदाज हो जाता है। आपको इतनी बड़ी नहीं बनानी है तो आप थोड़े से ज़्यादा फंदे घटा सकते हैं। अब देखिए किनारी कितनी अच्छी आ रही है, बहुत बढ़िया इसकी सिलाई हो जाएगी एकदम से। तो अभी हम आपको मिलते हैं थोड़े से और फंदे घटाकर, कुछ सलाइयाँ और बुनकर, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये तो आपने देख ही लिया है कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर जिस सलाई में हम फंदे घटाएंगे उसमें जब हमारे फंदे कम रह जाएंगे तो हम 8 के बाद भी घटा सकते हैं, फिर 7 के बाद भी घटा सकते हैं। तो इस तरह से हम फिर थोड़ा जल्दी जल्दी फंदों को घटाएंगे। अब देखिए ये फंदे घटते घटते हमारे लगभग 45-46 45-46 के करीब फंदे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी शेप हमारी इस तरह से ठीक आ गई है। अब हमको क्या करना है वो हम थोड़ा सा समझते हैं। ये हम आ गए। अगर आपको और बड़ा छोटा करना है तो वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसकी जो ये आ रही है लंबाई इस टोपी की, वो लगभग 10 इंच के करीब है। थोड़ा तो पहनने में धुलने में थोड़ा सा बढ़ जाता है साइज़। तो ये हमने देखा कि ये 10 इंच के करीब हो गई है और हमको इतनी बड़ी ही बनानी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हमें एक ट्रिक लगानी है, वो मैं आपको बताती हूँ। एक बार में एक सलाई एक रंग से बुनने की जो हमारा नियम है ये तो हमको हमेशा फॉलो करना है, ये हमेशा पालन करना है। अब हम यहाँ पर सारे फंदों में 2 का जोड़ा कर देंगे, मतलब जितने भी फंदे हैं हमारे उन सबको हम 2 का जोड़ा करेंगे। तो इससे हमारे फंदे आधे हो जाएंगे एकदम। पूरी सलाई इस तरह से हमको बुननी है। ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये ट्रिक्स होती हैं कि इससे हमारी शेप अच्छी आ जाती है टोपी की। और आप किसी भी टोपी में इस तरह से लास्ट में सारे फंदों को हम अभी 2-3 सलाई इस तरह से बुनेंगे, फिर हम सुई से इनको बंद करेंगे। आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वीडियो अंत तक देखने से ही आपको सारी बातें समझ में आती हैं। एक बार आप पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर आपको दोबारा उस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शारदा निटिंग चैनल में बहुत अच्छे, बहुत वैरायटी के बुनाई और क्रोशिया के वीडियोस हैं, उनको आप ज़रूर देखें। ये हम बुनते हुए लास्ट में आ गए हैं। अभी मैं आपको फिर दिखाऊंगी। ये हमारे आधे फंदे हो गए। अब फिर से हमको जो हमारा तरीका है बुनने का, ये फंदों को हम खिसकाएंगे इधर, क्योंकि डार्क कलर की ऊन हमारी यहाँ है तो इसको खिसका कर लाए हैं हम। और इस बार फिर से एक बार हम अपने फंदों को आधा करेंगे। ये जितने भी फंदे हैं थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये फिर से इनको हम 2 का जोड़ा उल्टे से बुन रहे हैं। इस पूरी सलाई को भी हम इस तरह बुनेंगे। अब हमारे लगभग 10 के आसपास फंदे बचे हैं। ऊन को हमने काट लिया है और अब हम ये सुई की मदद से इनको बंद करेंगे। देखिए, अब देखिए ये सुई में मैं एक ऊन डालने का तरीका बताती हूँ कि ये बिल्कुल हमने यहाँ पर दबा रखा है ऊन। जैसे ही इसके पास लाते हैं तो वहाँ ऊन को घुसा देते हैं और ये हमारी ऊन पड़ गई इसमें। तो इस तरह की ट्रिक्स से हम अपना काम आसान कर लेते हैं। ऊन को दोहरा करेंगे हम और इन फंदों को हम सुई पर उतार लेंगे। अब इसके बाद
यहाँ ये थोड़ा सा हाथ लगा लीजिए, ये दोहरी ऊन रहे तो उससे ठीक रहता है। इस तरह रखा और इसके अंदर से हमने इसको निकाल दिया। अब हम इसको खींचेंगे तो जो हमारा ये बंद हुआ है वो दोहरी ऊन से बंद हुआ है। अब यहाँ पर इसके साथ हमने गांठ लगा दी और बस अब हमको साइड्स सिलनी है। तो ये जो हमारी टोपी है ये बहुत ही सुंदर अच्छी टोपी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत सुंदर कंफर्टेबल ये टोपी बनकर तैयार है। अब इसके सिलने की बारी है। तो इसको सिलने के समय हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि ये जो हमारी धारियां हैं ये हमारी मैच कर जाएं। तो इसके लिए हम एक तो यह है कि सावधानी से सिलने का काम करें और किसी भी रंग से हम सिल सकते हैं, दोनों रंग से भी सिल सकते हैं। तो अभी देखा आपने, ये मैंने इस तरह से सिला है। अगर आप थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो सकती है तो इस तरह से इसको एक बराबर रखते हैं और यहाँ पर हम इसको फिक्स कर देते हैं, मतलब जिससे कि वो हिले ना। और उसके बाद हम फिर यहाँ पकड़कर और ये धारी से धारी मैच कराएंगे। ये हमारी धारी है तो यहाँ से हमने लिया ऊन को और फिर इधर जो धारी है ये दोनों धारी से धारी को हम मैच कराते हुए सिलने का काम करेंगे। ये लीजिए तैयार है हमारी सुंदर सी टोपी। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मित्रों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग चैनल के बेहतरीन बुनाई और क्रोशिया के वीडियोस को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।